फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने आरबीसी एंड उसके सिग्निफिकेंस अच्छी तरह से उसके देखे हैं फ्रेंड्स अभी, ठीक है। अभी हम लोग प्लेटलेट काउंट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारे बॉडी का प्लेटलेट काउंट्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी में किधर से भी समझो बॉडी में किधर से भी कट होता है तो फ्रेंड्स वहाँ पे ब्लीडिंग वगैरह होती है, तो ब्लीडिंग वगैरह रोकने का काम क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे प्लेटलेट्स का रहता है। वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, प्राइमरी प्लेटलेट एग्रीगेशन, सेकेंडरी प्लेटलेट एग्रीगेशन, वहाँ पे फिर क्लॉट फॉर्मेशन काम को जो होता है वो होता है, सब ये प्लेटलेट का काम रहता है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। इनके समझो प्लेटलेट वगैरह हमारे बॉडी में कम होते हैं तो हमारे बॉडी में से ब्लीडिंग वगैरह होने के चांसेस रहते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। जैसे जैसे प्लेटलेट वगैरह क्या है, उसके नॉर्मल रेंज वगैरह कितने तरह से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स हमारे जो बॉडी में प्लेटलेट्स है ना, नॉर्मल बॉडी में प्लेटलेट्स काउंट होते हैं 1.5 टू 4.2 पर लाख तक ये प्लेटलेट्स काउंट नॉर्मल हो सकते हैं, ठीक है। कितना 1.5 लाख टू 4.2 लाख तक ये नॉर्मल प्लेटलेट्स वगैरह इतना रहते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमारे बॉडी में प्लेटलेट जैसे मैंने बताया कि इट हेल्प्स टू हील द कट्स एंड नीड्स स्किन म्यूकोसा दिस गम्स नोज गट्स, मतलब हमारे बॉडी में किधर भी कट होता है वहाँ पे ब्लीडिंग वगैरह होती है तो ब्लीडिंग वगैरह फ्रेंड्स वहाँ पे ब्लीडिंग वगैरह वहाँ पे रोकने का, हील करने का, मतलब वहाँ पे क्लॉट्स वगैरह फॉर्मेशन का काम कौन करता है, प्लेटलेट करता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स वहाँ पे प्लेटलेट का जरा सा सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। लो प्लेटलेट काउंट हो रहता है तो क्या होता है जरा सा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लो प्लेटलेट काउंट। इनके सब वहाँ पे लेस देन 1.5 लाख तक 1.5 लाख तक ये जो प्लेटलेट काउंट्स वगैरह होते हैं, मतलब 1.5 लाख तक प्लेटलेट काउंट रिड्यूस हो जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे बॉडी में ब्लूइशिंग, वहाँ पे गम ब्लीडिंग वगैरह, वहाँ पे नोज ब्लीडिंग वगैरह, हेवी पीरियड्स वगैरह, हमारे बॉडी के ऑरिफिस से वगैरह ब्लीडिंग वगैरह, इनके बहुत ज्यादा प्लेटलेट्स वगैरह काउंट्स कम हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे ब्लीडिंग वगैरह होने के चांसेस रहते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। इसलिए जो डेंगू फीवर वगैरह रहता है, डेंगू फीवर में वगैरह एकदम प्लेटलेट्स काउंट्स हमारे बॉडी में कैसे कम हो जाते हैं, इनके समझो प्लेटलेट काउंट्स वगैरह 30,000 से भी कम हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे हमारे बॉडी में से जो बॉडी का ऑरिफिस वगैरह वहाँ से ब्लीडिंग वगैरह होने के चांसेस रहते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। इसलिए जो लो प्लेटलेट काउंट्स का सिग्निफिकेंस क्या है कि वहाँ पे ब्लीडिंग वगैरह होने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं हाई प्लेटलेट काउंट्स वगैरह। ये हाई प्लेटलेट काउंट्स वगैरह कुछ कंडीशन में ऐसे बताया गया है कि फ्रेंड्स समझो वहाँ पे समझो 4.2 लाख से समझो प्लेटलेट काउंट्स बढ़ जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे इनका जैसे कंडीशन है एशियन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या फिर वहाँ पे कुछ समस्या आयरन डिफिशियंसी वगैरह है तो ऐसे केसेस में भी ये बढ़ सकते हैं। जैसे कंडीशन देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एलिवेटेड इन द बेनाइन कंडीशंस एज वेल एज एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस, कुछ ऐसे बेनाइन कंडीशंस है या फिर वहाँ पे एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस वगैरह है या फिर कई बार सर्जरी के बाद में पेशेंट को इन्फेक्शंस वगैरह रहते हैं तो आप बाद में समझो आयरन डिफिशियंसी वगैरह है, ऐसी कंडीशन में ये प्लेटलेट काउंट्स वगैरह बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। उसके साथ साथ समझो माइलोफाइब्रोसिस वगैरह कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ क्लॉटिंग और ब्लीडिंग वगैरह, ठीक है। माइलोफाइब्रोसिस में वगैरह ऐसी कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे ब्लीडिंग या हाई प्लेटलेट काउंट्स वगैरह दिखाई दे सकते हैं ऐसी कंडीशन में। ये क्या होता है फ्रेंड्स, इससे क्या होता है वहाँ पे हमारे ब्लड के जो क्लोटिंग वगैरह फैक्टर है क्लोटिंग वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ऐसी कंडीशन में, ठीक है। इनके एक्सेस प्लेटलेट काउंट्स भी बहुत ज्यादा बढ़ते हैं तो वो भी प्रॉब्लमेटिक रहता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए हाई प्लेटलेट काउंट्स क्या क्या इंडिकेट करता है, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस, सर्जरी के बाद इन्फेक्शंस वगैरह या फिर आयरन डिफिशियंसी या फिर माइलोफाइब्रोसिस वगैरह, वहाँ पे प्लेटलेट्स वगैरह हमारे बॉडी में समझो बोन मैरो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन वगैरह कर रहा है तो ऐसे केसेस में भी फ्रेंड्स वहाँ पे ऐसे कंडीशन में हाई प्लेटलेट्स वगैरह दिखाई दे सकते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। जैसे ये प्लेटलेट काउंट्स का भी हमें सिग्निफिकेंस पता रहना जरूरी है, ठीक है। बाद में हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे एमपीवी वैल्यू। एमपीवी क्या है फ्रेंड्स वहाँ पे मीन, ये एमपीवी क्या है फ्रेंड्स वहाँ पे प्लेटलेट की साइज इंडिकेट करता है, ठीक है। एमपीवी क्या प्लेटलेट की साइज इंडिकेट करता है 7 to 10 तक ये प्लेटलेट की साइज रहता है फ्रेंड्स। नॉर्मली जो स्मॉल प्लेटलेट्स वगैरह रहते हैं, स्मॉल प्लेटलेट्स वगैरह उनका वो सिग्निफिकेंस वगैरह ज्यादा नहीं रहता है, लेकिन हाई प्लेटलेट्स वगैरह इंडिकेट करता है तो कुछ वहाँ पे कुछ ऐसा जरा सा डिसीज इंडिकेट करता है जरा हमें देखना पड़ता है, ठीक है। ये स्मॉल प्लेटलेट्स वगैरह आए तो वहाँ पे नो क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब वहाँ पे क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेस वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह ज्यादातर नहीं रहता। इनके हाई प्लेटलेट्स वगैरह रहते तो क्या इंडिकेट करता है फ्रेंड्स वहाँ पे बोन मैरो एक्टिवली प्रोड्यूसिंग, मतलब वहाँ पे बोन मैरो क्या होता है एक्टिवली प्रोड्यूसिंग, मतलब बोन मैरो में कुछ डिफेक्ट वगैरह हो सकता है ऐसे हाई प्लेटलेट्स वगैरह, मतलब एमपीवी वगैरह बहुत बड़ा है तो मतलब ये कैसे प्लेटलेट की साइज इंडिकेट करता है, मतलब वहाँ पे प्लेटलेट प्रोड्यूसिंग में कुछ तो डिफेक्ट वगैरह चल रहा है बोन मैरो वगैरह, ठीक है। इसलिए जैसा उस डिसीज में हमें देखना पड़ता है कि वहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंस वगैरह तो नहीं है, ठीक है। इस तरीके से जो फ्रेंड्स हम लोगों ने जो सीबीसी वगैरह अच्छी तरह से देखा है, यहाँ में फ्रेंड्स एक एक वैल्यू हमने डिटेल में पढ़ी है, ठीक है। आज तक फ्रेंड्स क्या है हम लोग सीबीसी का जो रिजल्ट देखते थे सिर्फ वहाँ पे सीबीसी में हम लोग हीमोग्लोबिन देखते थे, डब्ल्यूबीसी काउंट देखते थे, आरबीसी काउंट देखते थे, बाद में प्लेटलेट काउंट देखते थे, इतना ही पार्ट्स देख लेते फ्रेंड्स वहाँ पे। बाद में उसके फ्रेंड्स वहाँ पे हम लोग डिफरेंशियल ल्यूकोसाइटिक काउंट्स वगैरह या फिर वहाँ पे एमपीवी एमसीवी ये जो वैल्यू है हम लोग कई बार क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं उस वैल्यू को, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे जो वैल्यूज वगैरह ये सब डिसीज सिग्निफिकेंस वगैरह कुछ इंडिकेट करता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है।
इसलिए हम लोगों को सीबीसी की वैल्यू जो है पूरे के पूरा अच्छी तरह से पता रहनी जरूरी है, ठीक है। इसलिए जो हम लोग जो रिपोर्ट्स वगैरह देखते हैं तो हमें आदत ऐसे लगानी चाहिए कि फ्रेंड्स वहाँ पे पेशेंट को पूरे रिपोर्ट्स वगैरह अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए हमें, ठीक है। इस आदत से क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे धीरे धीरे ऐसे वैल्यूज वगैरह हमें पता चली तो फ्रेंड्स क्या होता है, इससे कुछ डिसीज वगैरह हमें पता चल सकते हैं। इनके समझो कुछ पेशेंट को समझो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया वगैरह है, ठीक है। इनके पेशेंट को आयरन डिफिशियंसी एनीमिया वगैरह है तो हम लोग वहाँ पे समझो नेग्लेक्स वगैरह हो सकता है, ठीक है। इनके समझो वहाँ पे कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के साथ साथ कई बार एसोसिएटेड कुछ अदर डिसीजेस भी हो सकते हैं, समझो वहाँ पे बीटल डिफिशियंसीज वगैरह है और हम लोग फ्रेंड्स समझो उसको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया बोल के हम लोगों पे ट्रीट करते हैं, मतलब आयरन पे आयरन लोड करते रहे। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे बीटल को अभी हमें ट्रीट करना पड़ता है, इसलिए बीटल को ट्रीट किया तो अच्छे तरह से हीमोग्लोबिन वगैरह बढ़ जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ समझो पेशेंट को समझो थैलेसीमिया है या फिर वहाँ पे समझो यदि पेशेंट को ब्लीडिंग वगैरह मतलब हिमोलिसिस वगैरह हो रहा है तो हम लोग ये हिमोलिसिस भी एनीमिया है तो हम लोग वहाँ पे कैसे कर रहे हैं, उसको आयरन लोड वगैरह कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वगैरह चेंज होता है। इसलिए हमें ये सब वैल्यू पता रहनी चाहिए और वहाँ पे सब वैल्यूज का सिग्निफिकेंस भी हमें पता रहना चाहिए। इसलिए हम लोग अभी सीबीसी की जो वैल्यूज वगैरह देखेंगे, वैल्यूज में स्पेशली हीमोग्लोबिन, बाद में हम लोग आरबीसी में ये सब जो हमने बताया पीसीबी, एमसीबी, एमसीएच वगैरह ये सब वैल्यूज भी हमें वहाँ पे देख लेनी चाहिए, ठीक है। उसके हिसाब से सिग्निफिकेंस वगैरह कुछ लगता है तो वहाँ पे आगे चल के हम लोग इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। इसलिए हम वहाँ पे जो हम लोग सीबीसी की वैल्यूज वगैरह देखते हैं, इस सीबीसी की वैल्यूज में अच्छी तरह से सब काउंट्स वगैरह हमें पता रहना चाहिए फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। हम लोग डिफरेंशियल ल्यूकोसाइटिक काउंट्स वगैरह समझो देख रहे हैं तो वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स बढ़े या फिर लिम्फोसाइट बढ़े या फिर लिम्फोसाइट कम है, उसके हिसाब से भी हम लोगों को समझो वहाँ पे डिसीज वगैरह डायग्नोस करना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे। इनके समझो यूसिनोफिलिक काउंट्स वगैरह बढ़े, मतलब बॉडी में कुछ एलर्जी कंडीशंस वगैरह है क्या, ये सब चीजें सब इंडिकेट होता है फ्रेंड्स सीबीसी में। इसलिए हमें सीबीसी की वैल्यू अच्छी तरह से पूरा डिटेल में पढ़ना भी है और सीखना भी है और पेशेंट के अच्छी तरह से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे कम से कम पेशेंट को ब्लड इन्वेस्टिगेशन वगैरह हमें करवाने पड़ते हैं और वहाँ पे फ्रेंड्स हमें अच्छी तरह से उसको पेशेंट को ट्रीटमेंट वगैरह अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कई बार पेशेंट को फाइनेंशियल कंडीशन नहीं रहती और वहाँ पे पेशेंट को समझो ट्रीटमेंट करने के लिए थोड़ा सा पैसा रहता है, मतलब वहाँ पे जो उसका लिमिटेड वहाँ पे अमाउंट रहता है उनके साथ और वहाँ पे सब लिमिटेड अमाउंट से वो दवाई वगैरह लेने के लिए खर्च कर सकते हैं। इनके समझो वहाँ पे जो हम लोग दवाई का खर्चा पेशेंट को समझो क्या होता है इन्वेस्टिगेशन, अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन वगैरह हम लोगों को करवाने के लिए बोलते हैं तो पेशेंट क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करते जाता है और वहाँ पे एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि पेशेंट को डायग्नोसिस तो कंफर्म हो जाता है लेकिन पेशेंट के पास क्या होता है फ्रेंड्स ऐसे में पैसा ही नहीं रहता कि पेशेंट को ट्रीटमेंट वगैरह जो मेडिसिन वगैरह ले वो ट्रीटमेंट वगैरह अच्छी तरह से लेने के लिए पेशेंट को फिर पैसा ही नहीं रहता। ऐसी कंडीशन में पेशेंट को इसलिए मिनिमम से मिनिमम हमें इन्वेस्टिगेशन वगैरह देना पड़ता है और इसके साथ से हम लोग अच्छी तरह से उसको ट्रीटमेंट वगैरह पेशेंट को दे सकते हैं। इससे क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे पेशेंट को जो ट्रीटमेंट वगैरह है अच्छी तरह से पेशेंट अफोर्ड करेगा फिर, ठीक है। इसलिए मिनिमम से मिनिमम हम लोग पेशेंट को जो खर्चा है वगैरह इन्वेस्टिगेशन पे लगाना है और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो पैसा है पेशेंट का जो दवाइयों पे वगैरह लगाना है हमें, ठीक है। इसलिए पेशेंट अच्छी तरह से उनको फायदा हो सके इसलिए, ठीक है।